बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली मरहबा चैनल से शेफ़ इस्लामुद्दीन। आज मैंने सोचा कि हम एक आउटडोर पार्टी है मेरे पास और मैं उसके लिए निकला था और वो सी साइड पे है, यानी कि हॉक्स वे पे। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ का भी आपको नज़ारा करा दिया जाए कि ये सी साइड है हमारा हॉक्स वे, और यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं एक पार्टी है उसका खाना भी लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आउटडोर पार्टियाँ भी करता हूँ। तो उसी लिहाज से आज एक पिकनिक पार्टी है ये तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, ये सी साइड का भी नज़ारा मैं आपको कराता हूँ, देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ ये कराची का बेहतरीन जो है, ये देखें, ये यहाँ का हड है जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि देखें मैं यहाँ पे आज काम करने आया हूँ। और ये हमारा किचन भी है साथ साथ इसमें बना हुआ है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से है और कंपनी के ही लोग हैं जिनको मैं लेके आया हूँ आज। और ये उनके साथ साथ ये सामान है उनका। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि देखिएगा, ये इसमें एक रूम भी है साथ, इसके अंदर ये देखें फ्रिज भी है, हर चीज़ मौजूद है जो आपकी सहूलत के लिए होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मौजूद है। और ये देखें, ये अभी मैंने इनके लिए सैलेड भी लगा दिया है ताकि ये लोग आएँ और आने के बाद ये अपना लंच करें। ये देखें, ये हमारा सैलेड रेडी है जो कि मैंने अभी लगा के रखा है इन लोगों के लिए। इसी तरीके से अब आपको दिखाता चलूँ तो ये सैलेड और इसके साथ ही ये रायता लगाया मैंने। ये रायता भी है क्योंकि बिरयानी है, उसके साथ टिक्का है, उसके लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये यहाँ का व्यू है जो कि हड है, उसके अंदर का ये सारा हिस्सा है। क्योंकि अभी जो हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं वो भी नहाने के लिए गए हुए हैं समुंदर पे, तो उसकी वजह से ये अभी खाली है। अभी जैसे ही आते हैं तो उनको खाना मैं प्रोवाइड करूँगा, तो वो भी आपको नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आउटडोर पार्टी है और उसके लिए सबसे पहले जो मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हलवा है जो कि सूजी का। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है। देखिए, पहले मैंने इसमें घी डाला है, उसमें चंद इलायची डालनी खुशबू के लिए। और आप देखें, मेरे मावन शेफ़ जो हैं वो इसमें सूजी ऐड कर रहे हैं ताकि इसको थोड़ा भून लिया जाए। देखें, ये सूजी भून रही है हमारी और आप देख रहे हैं, ये देखें नाज़रीन कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हलवा मेरा बन रहा है, ठीक है। और हलवा बनाने के बाद फिर मैं इसमें पूरी बनाएंगे हम। तरकारी में क्योंकि किचन से बना के चला था, तो मुझे जो है यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसकी तरकारी वगैरह बनाऊँ। और इस वक्त मेरे साथ जो है मेरे मावन शेफ़ हैं जो कि अरसलान, वो मेरे साथ साथ हैं। और आज इन्हीं से मैंने सारे काम कराने हैं, सिर्फ ये है कि मैं आपको दिखाने के लिए। और ये देखिएगा कि ये हमारे शेफ़ खड़े हुए हैं अरसलान, जो कि इस वक्त हलवा बना रहे हैं। और ये हमारा हड है जो कि A56 है, A68 है, N68। तो ये देखें कि ये हमारा है। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये रोड है जिस पर से मतलब हम आए हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि आप ये देखिएगा कि ये सी साइड है जो मैंने आपको बताया है, जो समुंदर। और ये देखिए समुंदर की लहरें हैं। और आगे मैं आपको बताते चलूँ तो ये देखिएगा कि आगे आपको कश्ती नज़र आ रही है। ये लोगों को तफरीह भी कराती हैं और साथ ही साथ ये फ़िशिंग भी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए आज मैंने कहा चलें, आज मौका है तो मैं क्यों ना अपने नाज़रीन को ये भी दिखाता चलूँ कि ये देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा। और भी हडों में देखें ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये बाहर रोड है। ये जो रोड है ये अगर हम जैसे अब आप देख रहे हैं कि जिधर से गाड़ी आई है ये जा रहा है शाही की तरफ, और जिस साइड से ये गाड़ी आई है ये हमारा मनोड़े को चला जाएगा ये पूरा। तो ये आपको मैं बताता हूँ। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत इजी हमारी रेसिपी है जो कि हलवा है। लोग उसका शीरा बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखें सूजी हमारी जो है ब्राउनिश पे आ गई है। और अब ये मेरे शेफ़ जो हैं इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना इसका वाटर है उसके मुताबिक। इसमें ये 1 पाव सूजी है, आधा किलो चीनी है, 1 पाव घी है और साथ ही इसमें 1 लीटर पानी है। तो ये हमारे मावन शेफ़ ने अभी पानी डाल दिया है
उसके बाद जो है ये डालेंगे इसके अंदर चीनी, और इसी में थोड़ा सा कलर डाल दिया जाएगा। अगर आपको वाइट खाना है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये इसमें अब हमने चीनी डाल दी है, जो कि मैंने बताया कि 1 पाव सूजी है, आधा किलो चीनी है और 1 लीटर पानी है और 1 पाव इसमें घी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कभी घर में भी बनाना पड़े तो ये बहुत इजी तरीका है इसका बनाने का। अब ये देखें, इसमें थोड़ा सा हमने कलर डाल दिया है, तो ये कलर वाला हलवा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें कलर अब डाला जा रहा है। तो ये अब ये पक जाएगा। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ये हलवा रेडी हो जाता है, अगर आग तेज़ हो। अभी क्योंकि हम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह अभी इसके बाद मेरे पास पूरी बनेगी, वो भी दिखाऊंगा, और जो तरकारी बनी हुई है उसका भी बताऊंगा कि वो किस तरह बनाई, क्या करा, क्या क्या डाला है। ठीक है, तो ये नाज़रीन, ये अभी आपके सामने है कि ये हलवा मेरा रेडी पे है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये हलवा रेडी हो जाएगा। देखें कि ये मैंने आलू की तरकारी हमने तैयार की है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आलू है 2 किलो और रेड चिली, क्रश चिली हमने डाली है, तो उसको देख लीजिएगा कितनी डालनी है, ये आपके अपने हद से जायका होता है। और सॉल्ट है, और इसके अंदर साबुत धनिया है और कलौंजी है, आप देख सकते हैं। ये सब आपको नजर आ रहा है। आपको एक दूसरी तरकारी दिखा रहा हूँ कि जो चने की है। इसमें जो है थोड़ा सा मसाला भून दिया जाता है और फिर उसके बाद इसमें चने ऐड कर दिए जाते हैं। चने के साथ ही मतलब है कि इसमें कलौंजी है और थोड़ा सा मतलब है मसाला, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं पाउडर बना के। तो ये सारी चीज़ें, ये तरकारी हमारी रेडी है। और ये मैं यहाँ पे इसको गर्म कर रहा हूँ ताकि उसके बाद जो है मैंने और थोड़ा सा ब्राउन प्याज जो है ना वो भून के लगा दीजिएगा, ताकि ये जो पानी अलग होता है, चने अलग होते हैं। देखिए, इसमें हमारे पानी और चने अलग नज़र नहीं आएंगे, हर चीज़ साथ हो। ये देखें कि अब मैंने पूरी अपनी तैयारी की ले गए हैं, और ये देखें तो ये हमारा आइल गर्म है घी, और उसके अंदर ये पूरी बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह पार्टी का नाश्ता भी देना ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए हमने बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा कि मेरी यखनी जो है रेडी हो गई है, क्योंकि ये मैं शॉप से रेडी करके चला हूँ। और अभी मैंने इस पर टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची वगैरह लगाई है, आलू बुखारा है, जीरा है, ये सारी चीज़ें लगा दी है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें, ये मेरा चिकन टिक्का है। इसको भी मैं वहाँ से मैंने आपको बताया कि सब चीज़ों को मसाले लगा के लेके आया था, ताकि यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास ना, हम बता सकते हैं। और ये चिकन टिक्का अचारी है, जो कि इसमें अचार के मसाले डाले गए, तो ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ ये कराची बिरयानी में, ये देखें, पहले थोड़ा सा चावल यानी कि दाल में मुकम्मल हो चुका है, तैयार है, और ये मैंने नीचे डाल दिया है। और उसके बाद जो है जो मुकम्मल होगा, फिर थोड़ा सा 14 के करीब यानी कि 1 करीब जिसको कहते हैं 2 जनी रह गई है, वो होगा तो वो डालिए। मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये बॉयल हो रहा है मेरा चावल। दूसरा ये देखें, ये मेरा दूसरा चावल जो मैंने आपको बताया, ये बॉयल हो रहा है, और जैसे ही ये मुकम्मल होगा इसको भी इसी में डाल के फिर उसको दम दे दिया जाएगा बिरयानी को। और जब दम हो जाएगा फिर आपको बता देंगे। ये देखें, मैंने जो आपको बताया था कि मेरे साथ एक मेरे शेफ़ आए हुए हैं, जो कि मेरे मोबिन शेफ़ हैं। ये आज की बिरयानी जो है वो ये रेडी करके दिखा रहे हैं। ये देखिएगा आपके सामने है शेफ़, और ये मेरे बिरयानी को रेडी कर रहे हैं। शेफ़ अरसलान है आज के जो मैं इनको साथ लेके आया हूँ, और उसके लिए मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि हर चीज़ को। और ये हमने आग जला ली है, और अभी इसको टिक्के को हाफ डन करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका पानी जो मौजूद होता है अंदर से वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम दोबारा इसको इसी पे सेकेंगे, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा कि मेरी यखनी जो है रेडी हो गई है, क्योंकि ये मैं शॉप से रेडी करके चला हूँ। और अभी मैंने इस पर टमाटर, हरा धनिया,
धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची वगैरह लगाई है, आलू बुखारा है, जीरा है, ये सारी चीज़ें लगा देंगे। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, ये मेरा चिकन टिक्का है। इसको भी मैं वहाँ से मैंने आपको बताया कि सब चीज़ों को मसाले लगा के लेके आया था, ताकि यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास ना, हम बता सकते हैं। और ये चिकन टिक्का अचारी है, जो कि इसमें अचार के मसाले डाले गए, तो ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कराची बिरयानी में, ये देखें, पहले थोड़ा सा चावल यानी कि 12 में मुकम्मल हो चुका है, तैयार है, और ये मैंने नीचे डाल दिया है। और उसके बाद जो है जो मुकम्मल होगा, फिर थोड़ा सा 14 में के करीब यानी कि 1 करीब बिरयानी रह गई है, वो होगा तो वो डालिए। मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये बॉयल हो रहा है मेरा चावल। दूसरा ये देखें, ये मेरा दूसरा चावल जो मैंने आपको बताया, ये बॉयल हो रहा है। और जैसे ही ये मुकम्मल होगा, इसको भी इसी में डाल के फिर उसको दम दे दिया जाएगा बिरयानी को। और जब दम हो जाएगा फिर आपको बता देंगे। ये देखें, मैंने जो आपको बताया था कि मेरे साथ एक मेरे शेफ़ आए हुए हैं, जो कि मेरे मोबिन शेफ़ हैं। ये आज की बिरयानी जो है वो ये रेडी करके दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, आपके सामने है शेफ़, और ये मेरे बिरयानी को रेडी कर रहे हैं। शेफ़ अरसलान है आज के, जो मैं इनको साथ लेके आया हूँ, और उसके लिए मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि हर चीज़ को। और ये हमने आग जला ली है, और अभी इसको टिक्के को हाफ डन करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका पानी जो मौजूद होता है अंदर से वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम दोबारा इसको इसी पे सेकेंगे, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा कि मैंने जैसे कहा था कि अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी, और यहाँ पे देखिएगा कि लोग बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखें कि उस वक्त जब सुबह मैंने दोपहर में दिखाया था या सुबह के टाइम, तो उस वक्त इतनी पब्लिक नहीं थी, और अभी देखें कितनी पब्लिक है। और आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी है, माशाल्लाह पूरा समुंदर जो है अभी भरना शुरू हो गया। अभी 1 घंटे के बाद जितनी धूप ढलती जाएगी, उतने लोग यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और समुंदर की लहरें देखें कैसे वाइट वाइट आपको पानी नज़र जो आ रही है, ये जो वाइट आपको नज़र आता है एकदम चलता हुआ, ये समुंदर का पानी है जो लहरें अपनी मार रहा है। इसमें हमारी ख़वातीन भी नहा रही हैं, हमारे बच्चे भी नहा रहे हैं, और बड़े भी। और आगे वो देखेंगे कि थोड़ा सा आगे भी देखें, कुश्तियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इनको हायर किया जाए तफरी के लिए तो ये तफरी कराते हैं, और उसके अलावा फ़िशिंग के लिए भी ये लेके चले जाते हैं समुद्र में, खुले समुद्र में। तो ये है आज कराची की सैर जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और वही भी साहिल समुंदर। ये देखें, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि टिक्का बन चुका है मेरा, रेडी हो चुका है। अब ये पराठों के लिए हमने आटा गूंद के पेड़े काट के रखे हुए हैं। बस ये पार्टी मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट में खाना मांगेगी, उस वक्त तक के लिए मैंने कहा चले आपको दूसरी जगहों पे भी दिखाता चलूँ। तो ये देख लें कि ये पेड़े हमारे तैयार हैं। अभी जो पराठा बनेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये टिक्का मेरा रेडी हो चुका है, और टिक्के में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसकी बताता चलूँ कि टिक्के में हम दही लगाते हैं, दही के साथ पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, और उसके बाद ये कलर है जर्दे का, ये डालते हैं, और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा पपीता लगा देते हैं ताकि अंदर तक गल जाए। तो ये इसकी इंग्रेडिएंट है, और साथ सिरका थोड़ा सा डाल देते हैं कि जो अंदर का ब्लड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इससे। ये बिरयानी भी मेरी देखें ये रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने ये देखें आप, ये रेडी है बिल्कुल इस वक्त। देख मेरी अभी निकालूंगा तो फिर आपको दिखा दूँगा। हमारा पराठा रेडी हो रहा है, ये देखें, ये पराठा है, ये देखें, ये हमारा पराठा भी रेडी हो गया है। और ये हमारे शेफ़ जो है ये दूसरा पराठा डालने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक निकाला जाएगा, एक डाला जाएगा। ये देखिए, ये आपका ठीक है, वो पराठा रेडी हो गया, और अंदर लोग खाना खा रहे हैं। बिरयानी हमारी चली गई है, हर चीज़ हम निकालते जा रहा है, और देखते जा रहे हैं ताज़ा ताज़ा बिल्कुल गर्मा गर्म, ताकि लोगों को खाने में मज़ा आए। ये देखिएगा, ये हमारी बिरयानी भी रेडी है,
जो कि मैं लोगों को दे चुका हूँ। और अभी ये अपने खाने के लिए निकाली है, क्योंकि हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं और अभी ये समझ लें कि ये इनका लंच टाइम हुआ है, तो हम उसी के साथ हम भी इनके साथ खाएंगे। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, जिसमें हर चीज़ हमने आपको बताई। और बिरयानी का अगर आपने देखना हो तो मेरे चैनल पे आप सर्च करें कराची बिरयानी, तो आपको सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, मसाले, इंग्रेडिएंट, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। पराठा भी आपको बनते हुए दिखा दिया, टिक्का का भी आपको बता दिया, हर चीज़ मैंने बताया कि ये देखें अभी शाम होती जा रही है और ये देखें कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं। जब सुबह में मैंने आपको दिखाया था, ब्रेकफास्ट का टाइम था, उस वक्त इतने लोग नहीं थे समुंदर में, क्योंकि अभी जितनी शाम होती जाएगी लोग आते जाएंगे। अभी जैसे कि देखें अब काफ़ी लोग आ चुके हैं, और क्योंकि यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं कि जिन्होंने ये हट किराए पे लिए होते हैं या कंपनी वाइज किसी कंपनी की तरफ से हट मुकर्रर हैं, वो लोग आते हैं। उसके अलावा दूसरे को इजाज़त नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कम लोग होते हैं। और जो ओपन बीच है जहाँ पे मतलब है कि हट वगैरह नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और रश बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देखें ना, ये हमारी जितनी फैमिली ये गई हुई हैं, और उसके साथ में ये देखें ये हमारे खाली पड़ी हुई हैं सीटें, क्योंकि ये लोग अभी गए हैं। और जैसे ही ये लोग आएंगे फिर इंशाल्लाह मैं इनको खाना भी दूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये देखें ये अंदर का है, जो हम जिस हट में मैं हूँ ये इसके अंदर का हिस्सा है। इसमें हर सहूलत मतलब है मौजूद है। ये जुबली इंश्योरेंस कंपनी वालों की तरफ से मैं आया हूँ आज। ये इसमें डाइनिंग टेबल है, इसी के साथ ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। और मैं आपको और बताते चलूँ, ये इसके साथ इनका एक रूम है, ये देखें इसमें भी सोफ़े हैं और ये सब कुछ है। और उसके बाद इनका ये फ्रिज है जो कि इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। और ये टेबल है, जैसे कि मतलब हम रात को रहते हैं या दिन में, तो फिर उस पर कुछ देखना है, लिखना है। और ये आप देखें कि ये लोग जो आए हैं उसके साथ ये देखें एंजॉय करने के लिए पेप्सी है, 7 है, मिरिंडा है, सब कुछ इनके पास मौजूद है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इनके लिए सैलड लगाया है कि जो अभी ये खाना खाएंगे उसके लिए। ये देखें ये इनका सैलड है, ये मैंने अभी बना के रखी हैं 3 प्लेटें। और इसी के साथ मैंने रायता भी इनके लिए लगा दिया है, ताकि जब ये लोग आएँ तो ये रायता और सैलड इनको दिया जाएगा उसके लिए खाने के साथ। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको आज का दिखा दिया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ चलता रहूँगा और बनाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। अभी पहली मर्तबा मैं निकला हूँ ये आपको दिखाने के लिए, तो आप ये देख लें कि ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और ये देखें जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सीधे हम जो निकलेंगे वो सीधा हमने वहाँ जाना है समुद्र। तो उसके लिए यहाँ हट से रास्ता दिया जाता है जो